वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सनी स्टडी मंत्रा। बहुत समय के बाद आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस हम नहीं बना सके थे बीच में वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट के बारे में, जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं CONM। ठीक है, CONM, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स। इसमें हम हर एक मेथड को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, साथ के साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको स्टेप्स को याद रखना है, कैसे इजी वे में आप उसे याद रख सकते हैं। अभी हम बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि थ्योरेटिकली इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो होता है न्यूमेरिकल मेथड्स वर्सेस न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होते हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब क्या है। न्यूमेरिकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर अप्रॉक्सीमेट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करके लास्ट में जो भी एक सिंगल वैल्यू हमारे पास आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आया 29.12। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है उस एल्गोरिदम से। जिस एल्गोरिदम को हमने अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन हमारा ये है। ठीक है, तो जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करा और ये आंसर क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट आंसर है। वैसे ये आंसर तो एग्जैक्ट है, बट कई बार क्या होता है हमारे पास बहुत पॉइंट्स के बाद बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 11। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास पॉइंट्स के बाद बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो हम न्यूमेरिकल मेथड्स में जितने भी मेथड्स करने वाले हैं उन सब की जो वैल्यूज़ या रिजल्ट्स आने वाले हैं वो सब अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे आएंगे। मतलब जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट आंसर्स हैं, ना कि एग्जैक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, तो अब हम आगे धीरे धीरे कंसेप्ट्स को भी पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट नंबर क्या होते हैं, अप्रॉक्सीमेट क्या होते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में बेसिकली हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उसके जो हमारा आंसर आता है उसको हम एनालाइज करते हैं कि एक एग्जैक्ट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, उसको हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते हैं। अब इस नॉलेज की क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल को एनालाइज करने के लिए। अब हमने सिंपली आंसर निकाल लिया, अब उसको एनालाइज करने की हमें क्या ज़रूरत आनी पड़ी, उसकी हमें इसलिए ज़रूरत थी ताकि हम थ्योरेटिकली भी इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकें। ऑल्दो ये सब्जेक्ट मैथमेटिकल है बट इसको हम थ्योरेटिकली भी समझ सकें, तो इसके लिए हमें हर एक न्यूमेरिकल का एनालिसिस किया। तो हम लास्ट में जब रिजल्ट निकालेंगे तो हर एक न्यूमेरिकल का एनालिसिस भी साथ में कवर करेंगे। ठीक है, इसका मेन एम होता है टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर न्यूमेरिकल मेथड्स। जो भी न्यूमेरिकल मेथड्स हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उनके एक अच्छा सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये सब न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेजर एम रहता है। तो अब हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है एक नया कंसेप्ट, सॉरी एक मिनट, हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ जाता है जो कि है इस टॉपिक का सबसे पहला कंसेप्ट। ठीक है, इस टॉपिक का सबसे पहला कंसेप्ट जो है दैट आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक मिनट, हम न्यू पेज ही ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहला टॉपिक आपका जो है वो था न्यूमेरिकल एनालिसिस, वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप अगर अब नोट्स बना रहे हैं तो उसको डिटेल में बनाएं। तो दो तरीके के हमारे पास नंबर्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है एक एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, ऑल्दो आप अच्छे से लिखेंगे इसे एग्जैक्ट, EXTACT, एग्जैक्ट नंबर्स। दूसरे हमारे पास होते हैं अप्रॉक्सीमेट नंबर्स। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप पूरा लिख लेना अप्रॉक्सीमेट नंबर्स। तो हमारे पास अप्रॉक्स नंबर होते हैं और एग्जैक्ट नंबर होते हैं। अब एग्जैक्ट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो होल वैल्यू की फॉर्म में होते हैं। अब होल नंबर कौन से होते हैं, वो जो पॉइंट्स में नंबर नहीं होते, जिनकी पूरी पूरी वैल्यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 हो गया, कॉमा हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी नॉर्मल नंबर जो पॉइंट्स में नहीं है वो हमारा एग्जैक्ट नंबर।
दूसरा हमारे पास होता है अप्रॉक्सीमेट नंबर। अप्रॉक्सीमेट नंबर होता है बेसिकली डेसिमल पॉइंट्स वाला, जैसे 1 पॉइंट, मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूमेरिकल एनालिसिस में 1.3 1.123 तो ये नंबर क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है। एक मिनट, वो इरेज हो गया, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास जो भी अभी मैंने आपको बताया 12.12 समथिंग, ये हमारे पास क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है। अप्रॉक्सीमेट नंबर का मतलब क्या है कि ये नंबर हमने न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेशन में निकाला है। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है कांस्टेंट वैल्यू पाई की, जो होती है हमारे पास 3.1419, 3.1419, इसके आगे भी बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, बट जनरली हम पाई की वैल्यू को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, दैट इज 3.14। या हम इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो दैट इज 22/7। तो इस तरीके से हम पाई की वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बहुत लंबी है, जो कि कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब भी अपने मेथड्स को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम अप्रॉक्सीमेशंस लेके चलते हैं। जैसे हमने पाई की कांस्टेंट वैल्यू 3.14 हम बचपन से लेते आ रहे हैं, तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ये पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर कुछ नंबर हमारे पास एग्जैक्ट होते हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कंसेप्ट। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती हैं? ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जो भी सारी डिजिट्स होती हैं लाइक 2, 3, 4, 5, अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सारी, क्योंकि जो भी सारी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं। बट इसके अंदर भी हम नंबर्स को पॉइंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रूल चेंज हो जाते हैं हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। सबसे पहला रूल, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कोई भी अगर हमारा जीरो आ जाता है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे 2 के बीच में हमारे पास 0, 0, 0, 3, 4 और 5 आ गया, तो अब ये 3 जीरोज, वैसे जीरोज हमने क्या कहा था कि नॉन जीरो वाली डिजिट्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। बट अगर कोई भी जीरोज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रही हैं, मतलब पूरे होल नंबर्स के बीच में आ रही हैं, तो ये जीरोज भी क्या हो जाएंगी, अगर दोनों के इसके आजू बाजू दोनों लेफ्ट साइड, दोनों लेफ्ट या राइट दोनों साइड में सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो ये एक सारी डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट बन जाती है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। ये था पहला रूल सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल हमारे पास है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारी नॉन जीरो डिजिट्स, जो पहला रूल में पहले मैंने आपको बता दिया, वैसे जो सारी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल है ऑल जीरोज बिफोर नॉन जीरोज। ठीक है, ऑल जीरोज मतलब जितने भी जीरो हैं बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे हमारे पास है 0, 0, 0, 2, 4, 5, ये वाली जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर इससे पहले कोई सिग्निफिकेंट डिजिट होती है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 4, 2, 1 कुछ भी होता, तो ये सिग्निफिकेंट बन जाती है 3 जीरोस। बट इन दैट केस वो जीरोस क्या बन जाती है, सिग्निफिकेंट। बट अभी के केस में ये क्या है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, 3 है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में हम क्या बात कर रहे हैं? फोर्थ रूल हमारे पास होता है ऑल ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट आ जाती है तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट बन जाती है। कैसे? जैसे हमारे पास डेसिमल की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास है 1.000224, तो पॉइंट्स के बाद जितनी भी जीरोज हैं ये सब सिग्निफिकेंट में काउंट होती हैं। ठीक है, वेदर इनके आगे कोई सिग्निफिकेंट डिजिट है या पॉइंट से पहले है या नहीं भी होती, यहाँ पर भी 0 होता, तो भी पॉइंट के बाद वाली जीरोज जो हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। ये होता है रूल। ठीक है,
तो ये हमारे पास यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पर हो गई। ये था हमारा कौन सा रूल, फोर्थ रूल। नेक्स्ट है व्हेन द डेसिमल पॉइंट इज नॉन रिटर्न देन ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। और अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, ठीक है, तो ये वाली जीरोस क्या हो जाती, नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट रह जाती, ओनली 2, दैट इज 2 और 4। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रह जाते। ठीक है, तो यही कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें आप बताएंगे कि ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। जैसे हमारे पास है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहला आपका ये है। दूसरा आपके पास है 0.5020 0.0005 1.25। तो ये आपके पास कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बता सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो हमारा होता है राउंडिंग और चॉपिंग का। राउंडिंग कैसे करते हैं, चॉपिंग कैसे करते हैं, वो सब अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, राउंडिंग चॉपिंग होता क्या है पहले हम वो देखेंगे। राउंडिंग क्या होता है, राउंडिंग का मतलब होता है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करना क्या होता है कि हम लास्ट की वैल्यू को चेंज कर देते हैं बाय प्रीवियस वैल्यू के कंपैरिजन। जैसे हमारे पास है 1.256। अगर आपको कहते हैं कि इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस क्या करना है, आपने राउंड ऑफ करना है। 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ का मतलब होता है कि आपको सिर्फ डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स लिखनी है, 2 पॉइंट वाली वैल्यूज लिखनी है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज लिखनी है। तो इस केस में क्या होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास कितनी है, 3 वैल्यूज हैं और आपको इसको 2 वैल्यूज में लेके जाना है। तो आपके पास आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है, आपकी ये वाली वैल्यू कितनी है, आपकी ये वाली वैल्यू है 6। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी ये वैल्यू 5 से बड़ी हो जाती है, ये नेक्स्ट वाली वैल्यू अगर आपकी 5 से बड़ी हो जाती है तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप इस नंबर को बाय +1 कर देंगे। ठीक है, जैसे 1.2, ठीक है, 1.26 हो जाएगा। ये क्यों 6 हुआ, क्योंकि यहां पर 6 था। अगर यहां पर 5 होता, ठीक है, 255 होता, ठीक है, तो 5 के बाद भी 5 के केस में भी +1 होता। अगर 1 से लेकर 4 के बीच में कोई भी वैल्यू होती इसके बाद थर्ड वाली, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते, तो उस केस में हम इस वैल्यू को +1 नहीं करते, उसको 5 ही रहने देते। तो हमारे पास आ जाता आंसर 1.25 ही आता। ठीक है, बट अगर हमारे पास वैल्यू 5 से लेकर 6 तक की है, जैसे हमारे पास अभी 6 है, 5 से लेकर 9 तक की है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1.26 1 ऐड कर देंगे अगर इनमें से कोई वैल्यू जो है बाद में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, थर्ड वाली वैल्यू को देख के। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास है 1.240। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये कम है तो ये एज इट इज 2 डेसिमल प्लेसेस तक ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर होता 6 या 7 या 9 ले लेते हैं, चलो हम 9 ले लेते हैं, यहाँ पर अगर आ जाता 9 तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर आ जाता आंसर 1.25। एक हम इसको इंक्रीमेंट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास होता है चॉपिंग, या इसको हम ट्रंकेट करना भी कहते हैं। चॉपिंग और ट्रंकेट का मतलब सेम होता है। ट्रंकेट का मतलब होता है इग्नोर करना, सीधा सीधा अगर आपको बताऊं,
ठीक है, राउंड ऑफ और चॉपिंग, हम दोनों टेक्निक्स का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर नहीं मेंशन है तो आप अपनी मर्जी से अपने स्टेटमेंट को, अपने जो भी आपके पास नंबर है उसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, साथ के साथ ट्रंकेट भी कर सकते हैं। बट मोस्ट वाइज डिसीजन जो होता है वो होता है राउंड ऑफ करने का, क्योंकि उससे हमारे पास एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यूज निकलती हैं एट द एंड। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद। तो अब जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1.2257, अब अगर आपको बोल दिया जाए कि इस नंबर को आपको ट्रंकेट करना है या चॉप करना है, जब चॉप और ट्रंकेट दोनों का मतलब सेम है, चॉप या ट्रंकेट करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब हमें डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस चाहिए, 3 प्लेसेस चाहिए। तो अब हम सीधा ट्रंकेट या जो हम कह रहे हैं चॉपिंग, तो उसमें हम सीधा लास्ट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, जो हमें जितनी डेसिमल प्लेसेस चाहिए उसके बाद वाली हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.225। ऐसे ही अगर हम बात करें 1.576, अगर हमें इसे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ट्रंकेट करना होता तो हम ये वैल्यूज लिख लेते और इसे इग्नोर कर देते, तो हमारे पास ये आ जाती। ठीक है, इसमें हम राउंड ऑफ करते हैं, पहले वाले जो हमने पढ़ा उसमें ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट हमारे पास आता है, और ट्रंकेट इसीलिए हम कम करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास प्रिसाइजली आंसर नहीं आते। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। वो मैंने वैसे इस चैनल पे आपको बताया भी है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया होगा 1010, ठीक है, ये किसका बाइनरी नंबर है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी हैं, समझी हैं, तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, तो आप बताएंगे इसका। ठीक है, होप सो आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं बता देता हूँ, ये 10 का बाइनरी नंबर है। आप इसको 8421 के कोड से भी याद रख सकते हैं, 8421। आपको सिर्फ वही ऊपर वाली वैल्यूज का ऐड करनी है जिनके नीचे 1 है, जैसे 8 + 2 = 10। ठीक है, तो इनके नीचे 1 1 था तो इन दोनों को ऐड कर दिया। अगर 1 4 के नीचे 1 होता तो 4 को भी ऐड करते। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर लेते। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर 0 है वहां पर 1 कर दो, जहां पर 1 है वहां पर 0 कर दो। ऐसे ही जहां पर 1 था वहां पर हमने 0 कर दिया, जहां पर 0 था वहां पर हमने 1 कर दिया, यहाँ पर 1 था यहाँ पर 0 कर दिया, और यहाँ पर 0 था यहाँ पर 1 कर दिया। अब ये किसका बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है 8421 करके देख लो, तो ये है 5 का बाइनरी नंबर। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, देखो इसका हाफ हो गया ये। ठीक है, तो ये इसका क्या है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और अगर आपको कहते हैं कि इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो 1010 का, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और बाद में इसमें बाइनरी एडिशन के थ्रू, नॉर्मल एडिशन नहीं, बाइनरी एडिशन के थ्रू इसमें क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, +1 कर देंगे। 1 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है बाइनरी में, तो 0 + 1 1 0 होता है 2 बाइनरी में। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आया है। दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास जो रिजल्ट आया था, दिस इज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, और अगर हम किसी भी नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो साइन मैग्नीट्यूड बन जाता है। साइन मैग्नीट्यूड क्या होता है, साइन मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वो नंबर जिसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ये इसका नेगेटिव होगा, मतलब 10 का नेगेटिव नंबर हमारे पास ये आएगा। अगर हम 10 को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर में इस तरीके से टूज कॉम्प्लीमेंट करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 + 2 यहाँ पे 7 आ रहा है। अब आप कहोगे ये इसका तो है ही नहीं, बट ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का करते हैं। या आप रूल याद रखना, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, आपको रूल ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स।
वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं मानता हूँ, बट आपके सारे बेसिक जो हैं इसमें कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला है फ्लोटिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, ये आप पढ़ के आ चुके हैं पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट में भी। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं, पॉइंट इधर उधर मूव नहीं करता। जैसे हम कंप्यूटर में नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 1 2 1, ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग फील्ड्स होती हैं कंप्यूटर में। ठीक है, एक हमारे पास होती है साइन बिट। साइन बिट बताती है नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये नंबर क्या है, ये नंबर के आगे माइनस नहीं लगा तो इट मीन्स ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर साइन बिट हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, साइन बिट पॉजिटिव का मतलब हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं। 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, ये हमारी साइन बिट है। ठीक है, साइन बिट यहाँ पे लिख लेना, साइन बिट। फिर हमारे पास आ जाती है हमारी फ्रैक्शन, सबसे पहले हमारे पास इंटीजर आएगा, इंटीजर पार्ट ये होता है, और हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट ये होता है। तो अब हम 1 का बाइनरी नंबर लेंगे हम बीसीडी कोड के अकॉर्डिंग। बीसीडी मतलब 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। 1 को हम कैसे लिखते थे, 0 0 0 1, और एक जो है हमारे पास ब्लॉक रहेगा डेसिमल पॉइंट का। ठीक है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट का ब्लॉक है, तो यहाँ पर हम डी डेसिमल लिख रहे हैं, और ये हमारा इंटीजर पार्ट था तो यहाँ पर हम आई लिख रहे हैं। ये हमारी साइन बिट थी, इंटीजर पार्ट, डेसिमल पार्ट, और ये हमारे पास है हमारा फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शन पार्ट में हम क्या लिखेंगे, 21 को 2 और 1, ये अलग अलग बिट्स हैं तो हम 2 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे। इसको भी हम 4 बिट्स की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 0 0 1 0। ठीक है, ये 2 का बाइनरी नंबर हो गया। ऐसे ही हमारे पास हो गया 0 0 0 1। तो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, जो वाइडली आपको यूज होगा कंप्यूटर, हमारा जो हम कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड कर रहे हैं उसमें। ठीक है, इसके हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे ही बता देता हूँ इसका। ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में कर रहे होंगे। इसकी भी साइन बिट होती है एक, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 2 तरह के हमारे पास सबसे पहले होता है, एक होता है एक्सपोनेंट, एक होता है मेंटिसा पार्ट। ठीक है, एक्सपोनेंट में हमारे पास जैसे 2 पॉइंट, हम कुछ भी ले लेते हैं, 2.23 इंटू 10 raised to power 4। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये हमारा होता है सबसे पहले मेंटिसा पार्ट, ये हमारा होता है एक्सपोनेंट पार्ट। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 सेक्शन हो जाएंगे, एक होगा हमारे पास मेंटिसा को स्टोर करने के लिए, दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंट को स्टोर करने। ठीक है, मेंटिसा और एक्सपोनेंट। अब पहले हम इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बस यही अभी ऊपर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेंटिसा पार्ट स्टोर होता है, यहाँ पर साइन बिट तो फिक्स ही रहेगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव, अगर पावर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर मेंटिसा नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर साइन बिट नेगेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर हम मेंटिसा स्टोर करते हैं, यहाँ पर हम एक्सपोनेंट पार्ट को स्टोर करते हैं। ये आपको नॉर्मलाइजेशन समझने के बाद अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। चलो एक और टॉपिक हम कवर कर ही लेते हैं, रुक जाओ। न्यूमेरिकल एनालिसिस वर्सेस न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसका डिफरेंस हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के साथ। तो हमारे पास ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारे पास हमारे पास ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच के से बिलोंग करता है। ठीक है, याद रखना, आप नोट करते जाना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी न्यूमेरिकल मेथड्स, जहां पर हम न्यूमेरिकल मेथड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, और
यहाँ पर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं कि हमारा आंसर कितना एक्यूरेट आया है। फिर हम बात करते हैं कि हमारा मेथड कितना ज़्यादा एफिशिएंट था, एफिशिएंसी, एंड एरर को एनालाइज करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में। न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होती हैं? न्यूमेरिकल मेथड्स वो टेक्निक्स होती हैं, दीज आर द टेक्निक्स, ये हमारे पास टेक्निक्स होती हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विद द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है? अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आता है, ठीक है। और इसमें हम एक्यूरेसी, एफिशिएंसी को देख रहे होते हैं और एरर को देख रहे होते हैं, और इसके अंदर हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व करते हैं। ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ताकि हम न्यूमेरिकल्स को थ्योरेटिकली समझ सकें, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल और क्या कहते हैं, एल्गोरिथमेटिक तरीका होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? एरर को हम रिपोर्ट करते हैं, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हमें मिल रही होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस का एग्जाम्पल हमारे पास होता है एरर चेक करना यूजिंग न्यूटन रैफसन मेथड, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल मेथड्स का हो गया आपका एग्जाम्पल न्यूटन रैफसन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड हो गया। उसके बाद है हमारे पास स्टेप्स इन सिलेक्टिंग बेस्ट मेथड्स, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस जब हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी एल्गोरिदम के लिए कौन सा मेथड सबसे बढ़िया रहने वाला है और शॉर्ट रहने वाला है। और न्यूमेरिकल मेथड्स एक्चुअली वो मेथड होता है, ठीक है, एक वो कोड होता है जिससे हम एल्गोरिदम के थ्रू एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उससे एक अप्रॉक्सीमेट आंसर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।